सोचिए, जापान का बच्चा क्लास 5 से कोडिंग और एआई सीख रहा है, तब भारत का बच्चा स्कूल की टपकती छत के नीचे बैठकर रटने की परिभाषा याद कर रहा है। सवाल ये नहीं कि जापान कहाँ पहुँच गया, सवाल ये है कि हम अब भी इतने पीछे क्यों हैं। आज जापान दुनिया के सबसे बेहतरीन एजुकेशन मॉडल में गिना जाता है। हर क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड, हाई स्पीड इंटरनेट और हर बच्चे के पास टैबलेट जैसा डिवाइस है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्लास 5 से हाई स्कूल तक हर बच्चा कोडिंग सीखता है। पाइथन, स्क्रैच जैसा लैंग्वेज सब अनिवार्य है। यही वजह है कि जापान आज एआई रेडी कंट्रीज की लिस्ट में टॉप 10 में है। लेकिन जापान का कमाल सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। जापान में बच्चे स्कूल की सफाई खुद करते हैं। टॉयलेट साफ करना, बेंच पोंछना, झाड़ू लगाना, ये उनके लिए काम नहीं, चरित्र निर्माण है। यही वजह है कि वहाँ शिक्षा सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और वैल्यूज भी देती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम सच में जापान के एजुकेशन मॉडल को समझना चाहते हैं तो हमें 1700 साल पीछे जाना होगा। वो समय जब जापान का कोई देश नहीं था, बस छोटे छोटे कबीले थे। तब बच्चे खेती करना, मछली पकड़ना, शिकार और धार्मिक रीति रिवाज सीखते थे। तब कोई किताबें नहीं, कोई फॉर्मल टीचर्स नहीं, बस बुजुर्गों और पुजारियों से मौखिक शिक्षा मिलती थी। सीखने का मकसद जीवन जीना, ना नौकरी ना सत्ता, बस सर्वाइवल। लेकिन धीरे धीरे जब यामातो राजवंश आया तो शिक्षा का उद्देश्य बदल गया। अब शिक्षा का मकसद था राजा और धर्म की सत्ता को मजबूत करना। 11वीं सदी के बाद सत्ता सम्राट से निकलकर सेनापतियों और समुराई लॉर्ड्स के पास चली गई और शिक्षा का मकसद बन गया वफादारी, सेवा और अनुशासन। लेकिन युद्धों के बीच स्कूल बंद हुए, शिक्षा बिखर गई और जब 265 साल तक शांति का दौर आया तो पहली बार शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना शुरू किया। किसानों के लिए खेती की शिक्षा, व्यापारियों के लिए हिसाब किताब और आम जनता के लिए बने तेराकोया स्कूल। यही वो दौर था जिसने जापान को दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा समाज बनाया। 1853 जब अमेरिका ने अपने ब्लैक शिप्स के साथ जापान को धमकाया तो जापान को एहसास हुआ तलवार से नहीं, शिक्षा से लड़ाई जीतनी होगी। यहीं से शुरू हुआ मेजी रेस्टोरेशन। नेताओं ने समझा कि असली ताकत यूनिवर्सिटी और स्कूलों में है। 1872 में कानून बना, हर बच्चे को शिक्षा अनिवार्य है। लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब, कोई फर्क नहीं। 28,000 नए स्कूल खुले और शिक्षा पूरी तरह फ्री हुई। सोचिए, ये कदम जापान ने 1872 में उठाया और भारत ने वही कानून 2009 में बनाया। जापान ने 150 साल पहले तय कर लिया था कि हर बच्चा राष्ट्र की रीढ़ है। लेकिन भारत में आज भी करोड़ों बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां ना तो छत है, ना शिक्षक, ना लैब। कभी चुनावी घोषणाओं के वादे, कभी राजनीतिक शोर, लेकिन शिक्षा कभी भी किसी सरकार की टॉप 3 प्रायोरिटी में आई ही नहीं। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि जापान कहाँ तक पहुंचा, सवाल ये है कि हम अभी भी क्यों अटके हुए हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करता रहे, या हम चाहते हैं कि वो अगला इनोवेटर, साइंटिस्ट और ग्लोबल लीडर बने। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, ये आपके और हमारे बच्चों की भविष्य की लड़ाई है। और इसकी शुरुआत होती है आपके एक फैसले से, फैसला कि अब नेता वही चुनेंगे जो स्कूल को मंदिर और शिक्षा को राष्ट्रीय धर्म समझे। क्योंकि शिक्षा बदलेगी तो देश बदलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप ये वीडियो देखिए, वही मेरे लिए काफी है। धन्यवाद।